कितना, थोड़ा सा ड्यूरेशन बताइए कि जब नवीद साहब ने कॉल करना आपको शुरू किया और आखिरी कॉल तक आने तक कितना अरसा लगा इस तमाम अरसे में? जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताऊं कि जो पहली कॉल थी उन्होंने मुझे शाम को 6 बजे अपने जो ये सिचुएशन थी, जो ये मामला बना हुआ था उनके ऊपर, इससे मुझे आगाह किया। ये जुमे की शाम 6 बजे की बात? जी जी। और जो लास्ट मेरा रब्ता है उनसे वो हुआ शाम को 4 बजे, सुबह सुबह 4 बजे। 6 से 4 मतलब 10 घंटे बाद? जी जी। और जब पहला रब्ता हुआ था शाम को 6 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं पिछले 8 घंटों से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। किस जगह पर? ये जो कुल्डियाना रोड है, जो सनी बैंक के करीब जो वो रोड है, जो एरिया है। और मैंने सोशल मीडिया पे मैंने उनकी न्यूज़ चलाई, क्योंकि उन्होंने कहा था, उनके आखिरी अल्फाज हैं जो मुझे बहुत तकलीफ़ देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप, आज मैं देखता हूँ कितने बड़े सहाफ़ी हैं, कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं। तो मैंने जब उन्होंने मुझसे पहला रब्ता किया आप था। खुद क्या करते हैं? मैं आपसे तारीफ नहीं बता रही। फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुझसे पहला रब्ता किया तो उन्होंने मुझे कहा कि अब वो आपस में मुझे ना घर में अहमद कहते थे ना, निकनेम मेरा अहमद है। मुझे कहते हैं कि अहमद आज पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, कितनी आपने सहाफ़त की है। अच्छा, मैंने उनको शाम को जब 6 बजे उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनकी जो न्यूज़ है वो बना के उनको सेंड की। उस वक्त मैं मरी में मौजूद था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर था। मेरे साथ 4 दोस्त थे और मैं वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, जो मैंने जो सूरत हाल वहाँ पे देखी, मशीनरी जो वहाँ पर मौजूद थी वो बंद पड़ी थी। वो बंद थी? वो बंद पड़ी थी और कोई बंदा वहाँ पे उस मशीन के ऊपर अवेलेबल नहीं था। 2-3 मशीनें मैंने अपनी आंखों से देखी जो कि वहाँ मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे बंदा कोई नहीं था। उनके ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ था जो उसको रन कर रहा हो या चला रहा हो, या वहाँ पे मैंने कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं देखा। जैसा कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब या वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ पहुँच गई थी, बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। आपको मैं बताऊँ कि कुछ भी नहीं था। नीचे से टोल प्लाजा से मरी तक रोड बिल्कुल क्लियर था। और ये सब जो है वो अब अपने आप को छुपाने के लिए, अपना अब जो उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको जो है वो क्लियर करने के लिए ये एक ड्रामा किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे है टोल प्लाजा से लेकर जी, मरी के एंट्रेंस तक, आप कह रहे हैं कि रास्ता क्लियर था? शुरू हुई है, जहाँ से स्नोफॉल शुरू हुई है, जहाँ से बर्फबारी शुरू हुई है, वहाँ से लेकर तो जो आप मरी से कब वापस आए? मैं सर तकरीबन 2:30 से 3 बजे वापस आया और मैं 16 किलोमीटर पैदल चला। जिस एरिया में बर्फ़ पड़ रही थी, जिस एरिया में स्नोफॉल हो रही थी, वो एरिया टोटली जाम था। इंतज़ामिया का कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। मैंने जब ख़बरें चलाई, मैंने बार बार मैंने CPO साहब के कांटेक्ट पे, मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट है। अगर आप स्क्रीन पे, मैंने आपके एक नुमाइंदा को सेंड भी किए हैं, अगर आप स्क्रीन पे भी वो मनाजिर दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि आपने किस किस को वो मैसेजेस भेजे? सर, प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती हैसियत पे, उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैंने भेजा, खबर बना के। आपके पास नंबर था प्राइम मिनिस्टर का, आपने उनके नंबर पे सारी उनके मैंने पर्सनल मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपके नुमाइंदा को। अगर आप कोशिश करें उनका तो नंबर नहीं, स्क्रीन पे किसी का भी आना चाहिए, बाकी आप बताते जाइए। नहीं, नंबर नहीं, मैंने वो वैसे स्क्रीनशॉट उनका बना के मैंने उनको भेजा है। लेकिन वजीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब को मैंने भेजा, आपने शेख रशीद साहब को भी भेजा और फवाद चौधरी को भी भेजा। मैंने कहा वेरी बैड सिचुएशन, खुदा का वास्ता सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है। आपने ये मैसेज किस वक्त भेजा इंटीरियर मिनिस्टर को और फवाद चौधरी को? सर, ये जब मुझे उनकी तरफ से इतला मिली तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज था वो प्राइम मिनिस्टर को था, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को था, उसके बाद फवाद चौधरी को था, फिर CPO साजिद कियानी को था, फिर इसके अलावा जो SSP साहब हैं। CPO साहब को जब मैंने किया तो उन्होंने थोड़ी सी जो है वो हरकत की, उनकी हरकत मुझे नज़र आई। वो क्या, उन्होंने जो है वो फौरी तौर पे करते हुए, एक्शन लेते हुए, यह कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे खुद कॉल किया। उन्होंने कहा जी कि क्या प्रॉब्लम है। SSP ट्रैफिक ने मुझे कॉल किया। वो कह रहे हैं कि जो CPO साहब हैं वो बार बार ऑर्डर कर रहे हैं कि इस फैमिली के पास जाएं, इनको क्या प्रॉब्लम है। अब मैं हैरान हूँ कि ठीक है, अगर CPO साहब ऑर्डर कर रहे हैं और मुझे ये इत्मीनान का इजहार भी करा रहे हैं कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, तो फिर जब मैंने इन तमाम को लाइव लोकेशन